आप सभी का जावा के कोर्स में और नेक्स्ट वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं जो हमने सबसे पहला प्रोग्राम लिखा था जावा का हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम। उस प्रोग्राम को आज के इस वीडियो में समझा जाएगा, यानी कि कौन सा कीवर्ड कहाँ यूज हो रहा है और भी बाकी सारी चीज़ों को मैंने यूज़ किया था, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये कहाँ यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बेसिकली आज पता चलने वाला है। यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो यकीन मानिए आपको जावा में कोड लिखने का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मैं बहुत ही बेसिक से समझाऊंगा कि पैकेज क्या होते हैं, पब्लिक क्लास मेन क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, किसी भी कोड को कैसे लिखा जाता है। यानी बेसिकली आज के इस वीडियो में हम लोग जावा के सिंटैक्स को समझने वाले हैं और पता करेंगे कि किसी भी कीवर्ड को किस तरीक़े से यूज़ किया जाता है और यदि लिखते हैं तो क्यों लिखते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग चीज़ों को बस रट लेते हैं और समझते नहीं हैं कि आखिर हो क्यों रहा है ये सारा। आप सारी चीज़ों को कैसे समझ सकते हैं, मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। वैसे यदि आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि मैंने अपने चैनल में बहुत सारे कोर्सेस को लॉन्च करने का इनिशिएटिव लिया है, यानी कि जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस और इसी तरीके के तमाम कोर्सेस अब आपको वन बाय वन इस चैनल पर मिलते रहेंगे। और यदि आपको इन सारी चीज़ों को सीखने में ज़रा भी इंटरेस्ट है तो यदि मैं आपको बता दूं कि आने वाला समय भी इन्हीं सारी चीज़ों का होने वाला है, और यदि आपको इंटरेस्ट है तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हों, क्योंकि फ्यूचर में बहुत सारे कोर्स रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पर आएंगे। तो चलिए, सबसे पहले आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देखे होंगे तो मैंने आपको बार बार बताया है सिंटैक्स यानी प्रोग्राम यानी कि ग्रामर। किसी भी प्रोग्राम का ग्रामर को हम लोग सिंटैक्स कहते हैं। तो चलिए, पैकेजेस फॉर्म डॉट कंपनी ये क्या है, ध्यान से समझिएगा। किसी भी मतलब कोड को लिखने के लिए, जावा के कोड को लिखने के लिए जो हम लोग हेडिंग देते हैं उसी को पैकेज कहा जाता है। आप ऐसे समझ सकते हैं। पैकेज एक इस तरीका का मतलब आप समझ सकते हैं ग्रुप होता है जिसमें आप अपने कोड को लिखते हैं, यानी कि अलग अलग मायने में अलग अलग पैकेज होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यदि आप कोई दूसरा कोड लिखेंगे तो आप वहाँ दूसरा पैकेज यानी दूसरा कोड के ग्रुप को यूज़ करेंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल के लिए यदि आप किसी कंपनी के लिए कोड बना रहे हैं तो आप उसमें अलग पैकेज का यूज़ कीजिएगा, और यदि आप किसी और कंपनी के लिए बना रहे हैं तो उसका अलग कंपनी का नाम रखिएगा, पैकेज का नाम रखिएगा, उसको ही पैकेज कहते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा पैकेज क्या होता है। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पर क्लास। पब्लिक भी है लेकिन सबसे पहले क्लास को समझते हैं। क्लास क्या होता है? ये एक कीवर्ड होता है जो कि जावा में क्लास को डिक्लेयर करने का मतलब फैसला लेता है। फॉर एग्जांपल के लिए क्लास ध्यान समझिएगा। क्लास यानी लोगों का ग्रुप यानी कोड का ग्रुप। इसको शो करने के लिए हम लोग क्लास कीवर्ड का यूज़ करते हैं, यानी कि कोड का ग्रुप शो करने के लिए क्लास कीवर्ड का यूज़ करते हैं। और यहाँ नेक्स्ट आता है पब्लिक। ये पब्लिक मतलब क्या होता है? पब्लिक बेसिकली ये भी एक कीवर्ड है जिसका मतलब होता है, आप ऐसे इसको समझ सकते हैं, ये एक एक्सेस मॉडिफायर है जो कि रिप्रेजेंट करता है विजिबिलिटी को, यानी कि आप जो कोड लिख रहे हैं वो किसको दिखेगा, और पब्लिक मतलब होता है विजिबल टू ऑल, सबको दिखेगा। चलिए, अब स्टैटिक। स्टैटिक क्या होता है? स्टैटिक भी एक कीवर्ड ही होता है। यदि हम लोग किसी भी मेथड को स्टैटिक में शो करना है हम लोगों को, तो हम लोग स्टैटिक मेथड से शो करते हैं। इसका सबसे बड़ा कोर एडवांटेज ये है स्टैटिक मेथड का कि आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का फिर जरूरत नहीं पड़ेगा। यानी आपको बाद में पता चलेगा कि जब कभी भी आप जावा में कोड लिखते हैं तो बार बार आपको ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का जरूरत पड़ता है, लेकिन यदि आप किसी फंक्शन को बता देते हैं, किसी आर्ग्यूमेंट या एरे को बता देते हैं कि वो स्टैटिक का है, तो आपको बार बार ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का जरूरत नहीं पड़ता है। चलिए, अब नेक्स्ट आता है वॉइड। वॉइड क्या होता है? मैंने C++ के कोर्स में ही आपको समझाया था। वॉइड बेसिकली एक
प्रोग्राम होता है, मतलब एक फंक्शन होता है जिसका यूज नॉर्मल कोडिंग के लिए होता है, यानी कि जब ये कोड रन होगा तो किसी भी तरीके का वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा, यानी कि इसका नॉर्मल इनपुट होगा, ये वॉइड इसको बताता है। मेन क्या होता है? मेन मेन एक, आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोड शुरू हो चुका है। मेन मतलब कोड शुरू हो चुका है, आप ऐसे इस चीज को समझ सकते हैं। अब स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है? स्ट्रिंग आर्ग्स लिखा है, लेकिन आप इसको समझ सकते हैं स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स बेसिकली आप समझ सकते हैं कि ये कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट है। ये एक एरे का केस है, इसको मैं किसी और सेपरेट वीडियो में अच्छा से समझाऊंगा, लेकिन आप ऐसे समझिए, आर्ग्यूमेंट को शो करने के लिए, कमांड लाइन को शो करने के लिए हम लोग स्ट्रिंग का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट आता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। क्या होता है? आप सी प्लस प्लस के वीडियोज को यदि मेरा देखे होंगे, आप जरूर देखिए, मैं हमेशा रेकमेंड करता हूं, तो वहां पर आप देखे होंगे प्रिंट एफ कीवर्ड का मैं यूज करता हूं। प्रिंट एफ कीवर्ड बेसिकली एक ऐसा कीवर्ड होता है जिसमें आप अपने प्रोग्राम को प्रिंट करवाते हैं। जो कुछ भी आप लिखते हैं उसको हम लोग प्रिंट करवाने के लिए बेसिकली प्रिंट एफ कीवर्ड का यूज करते हैं। तो चलिए, आपको इन सारे डाउट्स को उम्मीद है मैं क्लियर कर दिया हूं। यदि ऐसा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, अब यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, दो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला नेम कन्वेंशन, यानी कि किसी भी चीज को आप कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ आप देखते होंगे कि मेन मेन यहाँ पर जो मैंने कीवर्ड का यूज किया है, या कहे फंक्शन का यूज किया है, यहाँ पर कैपिटल लेटर में यूज किया है मैंने, जबकि यहाँ पर मैं स्मॉल लेटर में यूज किया हूं। तो ये कैसे होता है, ध्यान समझिएगा। नेम कन्वेंशंस के लिए दो मेथड यूजुअली जावा में यूज किए जाते हैं। एक का नाम है पास्कल कन्वेंशन और दूसरा का नाम है कैमल केस कन्वेंशन। अब ध्यान समझिए, पास्कल कन्वेंशन क्या होता है, कैमल केस कन्वेंशन क्या होता है। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यदि मैं कुछ लिखता हूं, कोई भी वेरिएबल जैसे मैं इनपुट देता हूं, जैसे माई फर्स्ट प्रोग्राम, दिस इज माई वेरिएबल। तो यहाँ पर ये जो वेरिएबल है, इसी को लिखने का तरीका, यानी किसी भी फंक्शन या क्लासेस को लिखने का तरीका को हम लोग नेम कन्वेंशंस कहते हैं। इसका दो तरीका यूजुअली सबसे ज्यादा यूज होता है जावा में। पहला को पास्कल कन्वेंशन कहते हैं। पास्कल कन्वेंशन इन द सेंस फर्स्ट लेटर सारा कैपिटल, यानी कि यदि माई फर्स्ट प्रोग्राम मैं लिखा हूं तो यहाँ माई का एम कैपिटल होगा, और उसके बाद दूसरा वर्ड का एफ कैपिटल होगा, और तीसरा वर्ड का टी कैपिटल होगा। ये होता है हम लोग का पास्कल कन्वेंशन। और इसका शो कर, मतलब इस चीज का यूज करके हम लोग बेसिकली क्लास को शो करते हैं। दिस इज यूज्ड टू शो क्लासेस। क्लास को शो करने के लिए बेसिकली हम लोग पास्कल कन्वेंशन का यूज हम लोग करते हैं। चलिए, ये हो गया। अब नेक्स्ट आता है कैमल केस कन्वेंशन। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं इसी को बताता हूँ, इसे सारे लेटर स्मॉल रहेंगे, ये ध्यान से समझिएगा। लेकिन जब स्पेस आता है तो स्पेस हम लोग नहीं देते हैं। स्पेस के बजाय, याद रखिए, स्पेस नहीं दिया जाता है फंक्शन में। स्पेस के बजाय हम लोग फर्स्ट लेटर कैपिटल कर देते हैं। यानी कि यूजुअली तो स्मॉल रहते हैं, आपको ऐसे समझना है, लेकिन जब स्पेस का बारी आएगा तो ये दिखाने के लिए फर्स्ट लेटर कैपिटल कर देंगे। लेट्स हैव एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, माय फर्स्ट प्रोग्राम में एम तो स्मॉल रहेगा ही, लेकिन जब स्पेस की बारी आएगी तो फर्स्ट लेटर कैपिटल करना होगा। और इसका यूज करके हम लोग बेसिकली दिस इज यूज्ड टू शो the names of the
फंक्शंस, इस चीज का यूज करके हम लोग फंक्शन को शो करते हैं। यानी कि यदि नोटेशन के बारे में बात करें तो कुछ इस तरीका का होगा, कैमल केस कन्वेंशन, इस तरीका का यूज करके हम लोग बेसिकली कोड को लिखते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा नेमिंग कन्वेंशंस। तो चलिए अब हम लोग आते हैं कमेंट, यानी कि हम लोग बेसिकली अपने जावा में जो भी कोड लिखते हैं उसमें कोई हम लोग को मतलब बेसिकली कमेंट यूज करना है। जैसे मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये मेरा पहला प्रोग्राम है, लेट हैव एन एग्जांपल दैट ये हम लोग का पहला प्रोग्राम है, तो हम लोग लिखेंगे दिस इज आवर फर्स्ट प्रोग्राम रिलेटेड टू जावा। ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट प्रोग्राम रिलेटेड टू जावा। अब हम लोगों को ये कमेंट शो करना है कि ये हम लोग का पहला जावा प्रोग्राम है। तो इसको शो करने के लिए हम लोग कैसे मतलब यूज कर सकते हैं, क्या मेथड रहता है, ध्यान समझिए। ये शो करने के लिए कोई भी कमांड लाइन को शो करने के लिए, वैसे स्टेटमेंट को शो करने के लिए हम लोग दो फॉरवर्ड स्लैश का यूज करते हैं और दो फॉरवर्ड स्लैश का यूज करेंगे। तो ये जो आप जो भी लिखते हैं जावा का जो प्रोग्राम रहता है वो बेसिकली पहचान लेगा कि आपने जो कुछ भी लिखा है वो सारा स्टेटमेंट है और ये नॉर्मल एंट्री मान करके इसको स्किप कर देगा आपका कोड। और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक भी एरर नहीं है, पहले एरर बताया जा रहा था और आप इसको बड़ा आसानी से रन कर सकते हैं। पहले रन करते तो आपको बहुत सारा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता था। तो बेसिकली हम लोगों के फर्स्ट कोड में हाँ जो कुछ भी हम लोगों ने लिखा था बेसिकली इतना ही हम लोगों को समझना है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अच्छा मैंने समझाया है, देन देयर इज अ डेफिनेट थिंग दैट यू हैव टू परफॉर्म, कि आप लोगों को सब्सक्राइब करना होगा हमारे चैनल को, बिकॉज जब तक आप शेयर नहीं कीजिएगा तब तक लोगों को पता नहीं चलेगा। और ये सोचिए कि मुझे कम से कम इस जावा के कोर्स में अच्छा सपोर्ट दीजिए ताकि मैं फ्यूचर में इसी तरीके के और भी कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट मैं लेकर आ सकूं। आप यकीन मानिए नहीं सारी चीज़ों को सीखने के लिए आपको इंस्टीट्यूट में बड़े बड़े फीस देनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल फ्री में आप सीख सकते हैं। तो इसके लिए आपको अप्रिशिएट करने के लिए बेसिकली सब्सक्राइब करना चाहिए एंड जरूर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, और आगे मैं बहुत सारे वीडियोज डालूंगा जावा से रिलेटेड। तो होल्ड ऑन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।